मंदिर का एक एक गोस्वामी, सनातन का बच्चा बच्चा अपनी जान भी दे देगा, समय आने पे अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूकेगा अगर इस तरह से हमारे सनातन का अपमान हुआ तो। घोर पाप के भागी बनेंगे वो लोग जिन्होंने उन बच्चों के जनेऊ तोड़े, उनकी शिखाओं को पकड़ करके खींचा। एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा देंगे अपने सनातनी सरकार जो बन रही है अपने आप में, इसको उखाड़ फेंकने के लिए अगर हमारे सनातन के धर्म ध्वजा का अपमान हुआ तो। बड़े बड़े संत जो है 4-4 करोड़ की गाड़ियों का पूजन कर रहे हैं, वो गाड़ियां कोई हवा में उड़ के तो प्रकट नहीं हो गई होंगी। जब से हमने होश संभाला है, शंकराचार्य जी का नाम सुना है, शंकराचार्य जी के दर्शन करे हैं, उनके बारे में पढ़ा है, उनको समझा है। जगत गुरु कितने हैं? जगत गुरु 4 ही तो हैं। ये 5वें जगत गुरु कहाँ से पैदा हो गए जो अपने आप को जगत गुरु बोल रहे हैं और शंकराचार्य जी से ताल ठोक रहे हैं कि आप शंकराचार्य जी नहीं हैं। हमारा खून का कतरा कतरा भी लगेगा तो सब सनातनी उनके साथ लगा देंगे और अपने प्राण देने पड़े तो वो भी देंगे। हमारे भगवान हैं वो और हम उनके लिए लड़ेंगे। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुई अभद्रता के बाद अब हर जगह विरोध होना शुरू हो गया है। हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जिन्होंने अपना विरोध जताया। मैं इस वक्त हूँ बांके बिहारी मंदिर के 4 नंबर गेट पर। अभी मंदिर बंद है लेकिन यहाँ पर विरोध है, शोर है इन गोस्वामियों का। इनसे बात करते हैं। राधे राधे। श्री हरदास गोसाई जी। श्री हरदास। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी शंकराचार्य जी के पक्ष में, क्या क्या समर्थन कर रहे हैं उनका? देखिए, हम एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा देंगे अपने सनातनी सरकार जो बन रही है अपने आप में, इसको उखाड़ फेंकने के लिए अगर हमारे सनातन के धर्म ध्वजा का अपमान हुआ तो। जिस तरह से अपमान किया गया है इसका हम घोर विरोध करते हैं और पटुकों के साथ वहाँ मारपीट हुई है, शिखा पकड़ी गई है, उसको पकड़ के खींचा गया है और वहाँ जनेऊ तक तोड़ दिए गए हैं ब्राह्मणों के। ये घोर विरोध हमारा है और अंतिम सांस तक रहेगा। किसी को भी अधिकार नहीं है हमारे शंकराचार्य की बदतमीजी करने का, उनसे किसी को भी अधिकार नहीं है उनके साथ मिसबिहेव करने का, किसी को भी अधिकार नहीं है हमारे सनातन धर्म पे हमला करने का। ये सरकार या कोई भी व्यक्ति सनातनी को कमज़ोर ना समझे। अगर कमज़ोर समझेंगे तो उठा के पटक दिए जाएंगे। जिस तरह से हमारे सनातन के धर्म ध्वजा के साथ अपमान किया गया है, बटुकों के साथ अपमान किया गया है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। हमारा गोस्वामी समाज, संपूर्ण ब्रजवासी समाज, मंदिर का एक एक गोस्वामी, सनातन का बच्चा बच्चा अपनी जान भी दे देगा और समय आने पे अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूकेगा अगर इस तरह से हमारे सनातन का अपमान हुआ तो। शंकराचार्य जी धरने पे बैठ गए कि स्नान ही नहीं करूँगा मैं। उन्होंने मौनी अवस्था के दिन भी नहीं किया, कल बसंत पंचमी का स्नान था वो भी नहीं किया। दोनों तरफ से जुबानी जंग छिड़ रही है। सरकार कुछ कह रही है, कालने भी कह रही है, तो वो भी पलट के जवाब दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कालनेमी की बात करी है, जब कोई व्यक्ति इस अहम में आ जाता है और उसको लगता है कि मैं भस्मासुर की श्रेणी में आ गया हूँ, तो वो इस तरीके के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। निश्चित तौर पर मैंने भी ये शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ये कहना बहुत मजबूरी पड़ गया कि धर्म की आस्था हमारे सनातन से जुड़ी हुई है और सनातन का झंडा जो है, जो पताका है, वो शंकराचार्य जी के हाथ में सुशोभित होती है। कहा यह जाता है कि शिव के बाद में जो है शंकराचार्य जी का प्रमुख स्थान है और उसके बाद में जितने भी धर्माचार्य हैं, संत महात्मा हैं, उनके सब छत्र के नीचे आ जाते हैं। आज हम लोग सेवायत परिवार से हैं या हमारे अलावा ब्रजमंडल के जितने भी मंदिर हैं उनके सेवायत परिवार के भी हैं। भले ही हमारी संप्रदाय अलग हों, लेकिन अगर हमारे बीच का भी कोई विरोधाभास होता है तो स्वयं शंकराचार्य जी ही उन विरोधाभासों को, हमारे यहाँ ही नहीं देश में जहाँ जहाँ हिंदू सनातन संस्कृति है और उनमें किसी तरीके का निश्चित तौर पर विरोधाभास बहुत जगह होते हैं, उनको उन विरोधाभासों को दूर करने का श्रेय सिर्फ जो है शंकराचार्य जी को ही जाता है। देश में 4 शंकराचार्य जी हैं। अब 4 में से एक शंकराचार्य जी जो कुंभ स्नान के लिए गए हुए हैं, परंपरागत रूप से स्नान हो रहा है, कोई आज से नहीं हो रहा है। जब से कुंभ का स्थापना हुई होगी तब से शंकराचार्य जी वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और अगर सरकार एक शंकराचार्य जी को स्नान कराने में जो है अपनी विफलता जाहिर कर रही है तो उनके लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि एक व्यक्ति जो कि 50-100 लोगों के साथ में, मैं कह रहा हूँ 200 लोगों के साथ में आ रहा है और आप उनके लिए रास्ता नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो फिर वो रास्ता कैसे प्रोवाइड हो गया कि जब 7-7 गाड़ियाँ वहाँ पर जा रही हैं और घाट तक पहुँच जाती हैं, कैसे आप उनको जो है स्नान के लिए व्यवस्थित कर देते हैं। कैसे जो है कुंभ में बड़े बड़े संत जो है 4-4 करोड़ की गाड़ियों का
जो है वहाँ पर पूजन कर रहे हैं, वो गाड़ियाँ कोई हवा में उड़ के तो प्रकट नहीं हो गई होंगी। तो जब उनकी व्यवस्था हो सकती थी तो जो है शंकराचार्य जी की स्नान की व्यवस्था क्यों नहीं करी गई। जिस तरीके से उनका अपमान हुआ और उनके अपमान के बाद में वहाँ पर ब्राह्मण बच्चों के साथ में जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया, घोर पाप के जो है भागी बनेंगे वो लोग जिन्होंने उन बच्चों के जनेऊ तोड़े, उनकी शिखाओं को पकड़ करके खींचा, वृद्ध लोगों के साथ मारपीट करी, जिन लोगों ने जो है घाटों को तोड़ा। अपनी संस्कृति को आप नहीं बचा पा रहे हो केवल विकास दिखा करके, तो ये बहुत सोचने का विषय देश के शीर्ष नेताओं का भी है, साथ के साथ हिंदू सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आप लोग किसका साथ दे रहे हैं। यहाँ पर आप धार्मिक क्षेत्रों को बदल करके उनका महत्व ख़त्म करे दे रहे हैं और पुरजोर कोशिश में लगे हैं कि देश के जो खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक जो नगर थे उनको आप पर्यटन क्षेत्र में बदलते चले जा रहे हैं। और उस पर्यटन क्षेत्र पर जब वो बनना शुरू होता है तो वहाँ पर अनाचार बढ़ता चला जाता है और उस अनाचार में आपका भी भौतिक रूप से सहयोग हो जाता है। क्यों कोई पद पर आसीन व्यक्ति जो लोगों को उपदेश देते थे, जो एक मठ के अधिकारी हैं, मठ के जो है सर्वे सर्वा हैं, निश्चित तौर पर अपना एक स्थायित्व स्थान रखते हैं, वो आज अगर एक मुख्यमंत्री की सीट पर आ जाते हैं तो कैसे भूल जाते हैं। मैं कैसे भूल जाऊं उस दिन को कि जब यही हमारे मठाधीश जो आज मुख्यमंत्री बने हैं, जब वो सांसद थे तो उसी संसद में रो रो करके अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए उन्होंने बोला था। आज जब आप उस श्रेणी पर आ गए हैं तो आप अपने ही उन लोगों को जिन्होंने आपको शीर्ष पर पहुंचाया, उनके साथ जिनका आपने आशीर्वाद लिया, उनके साथ आप जो है अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बहुत दो अर्थीय संवाद हो जाता है जब एक व्यक्ति ज़मीन पर होता है और वही व्यक्ति जब आसमान पर आ जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। आप बताइए, योगी जी कह रहे हैं परंपरा तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है, पालकी से जा रहे थे तो वहाँ पर रोक दिया उनको। मेरा कहना यह है कि अब हमारे शंकराचार्य जी पालकी से नहीं जाएंगे तो क्या गधे घोड़े जाएंगे। पालकी की परंपरा आज की नहीं है, शंकराचार्य जी की बरसों पुरानी है। किसी को पता नहीं, जब मुगलों ने इसको माघी पूर्णिमा माघ मेले को जब बंद करा दिया, 300-400 साल बंद रहा था, तो यही शंकराचार्य जी ने आगे आकर के इस मेले को दोबारा स्थापना की, दोबारा चालू किया 300 वर्ष पूर्व। अब योगी जी नोटिस दे रहे हैं शंकराचार्य जी को, आप बताइए आप शंकराचार्य जी हैं या नहीं। कल को तो कोई अमुक व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति भी योगी जी को एक नोटिस दे देगा कि आप उस पीठ के योगी हैं कि नहीं, आप भी बताइए। और मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि जो नकली सनातन है वो असली सनातन पे हावी होना चाहता है। नकली सनातन के पुरोधा जो है ये सरकार है, जिसमें योगी जी, मोदी जी नए नए लोगों को आगे ला करके। अब आप बताइए, जगत गुरु कितने हैं? जगत गुरु 4 ही तो हैं। ये 5वें जगत गुरु कहाँ से पैदा हो गए जो अपने आप को जगत गुरु बोल रहे हैं और शंकराचार्य जी से ताल ठोक रहे हैं कि आप शंकराचार्य जी नहीं हैं। मैं तो उन जगत गुरु जी से बोलना चाहूँगा कि आप अपना सिद्ध करके बताइए कि माँ तुलसी पीठ जिसके आप अपने जगत गुरु बनते हैं वो कौन सी पीठ है, उसकी स्थापना किसने की और कौन से शास्त्र में और कौन से वेद में उसका वर्णन है। तो ये बताइए कि साधु संत 2 गुट बन गए हैं, कोई कुछ अलग कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, कोई इनको नकली सनातनी कह रहा है तो कोई असली सनातनी कह रहा है। देखिए, आपने कभी सुना नहीं होगा कि 300 रुपये की नोट होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो असली नहीं होती। 200 रुपये की नोट तो सुनी होगी आपने नकली, क्योंकि वो असली भी होती है। 100 रुपये की नोट भी सुनी होगी, 300 रुपये की नोट नहीं सुनी होगी क्योंकि 300 रुपये की नोट होती नहीं है। तो हमारे संत तो हैं। अब नकली और असली का भेद कौन बता सकता है? जो इस चीज़ को जानता है। तो हमारे शंकराचार्य, हमारा मानना है कि हमारे शंकराचार्य असली हैं, हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे। जब से हमने होश संभाला है, शंकराचार्य जी का नाम सुना है, शंकराचार्य जी के दर्शन करे हैं, उनके बारे में पढ़ा है, उनको समझा है, हम मानते हैं कि वो असली हैं और वही असली है। किसी भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को, और ये पूरे सनातन धर्म पे हमला है। आप ये समझिए, किसी मुसलमान के लिए ताकत है कि किसी को नोटिस देके पूछ लें कि आप कैसे इस मुसलमान की पीठ पे बैठे हुए हैं, मौलवी हैं कि नहीं, पूछ के देख सकते हैं। हिंदू हृदय सम्राट होने के बाद अगर आप ऐसा कृत्य करते हैं तो बहुत निंदनीय बात है ये। कल को सबसे सवाल पूछे जाएंगे, हर व्यक्ति से सवाल पूछे जाएंगे, आप हिंदू कैसे हैं, आप सनातनी कैसे हैं। सनातनी होने का प्रमाण क्या एनआरसी कर दिया है क्या? हिंदुओं के लिए एनआरसी कर दिया है क्या? हमारे संतों के लिए एनआरसी कर दिया है क्या? शंकराचार्य थे, शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य रहेंगे। आप न थे, आज है, कल नहीं रहेंगे। वो जब भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे।
तो आप मिलने जाएंगे उनसे प्रयागराज? बिल्कुल जाएंगे। यहाँ से अगर हमारा एक डेलीगेशन जाएगा, उनको प्रणाम करेंगे, उनके साथ जो घटना हुई है उसके लिए उनके साथ सहानुभूति देंगे और उनसे कहेंगे कि उनको जिस तरह से हमारी ज़रूरत है, हमारा खून का कतरा कतरा भी लगेगा तो सब सनातनी उनके साथ लगा देंगे और अपने प्राण देने पड़े तो वो भी देंगे। हमारे भगवान हैं वो और हम उनके लिए लड़ेंगे। असली आप बताइए, आप एक ब्रजवासी हैं, किस रूप में से देखते हैं शंकराचार्य जी को? आंदोलन जो उन्होंने बैठ के धरना पे बैठे वो ख़त्म करके स्नान करने जाना चाहिए? नहीं, शंकराचार्य जी तो स्नान करने जाना चाहिए। भाई शंकराचार्य जी को राजनीति से क्या मतलब है भैया? सही है, शंकराचार्य को तो सबको समान दृष्टि से देखना है, किसी के उसमें मैटर में बोलना ही नहीं चाहिए उनको कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या वो। शंकराचार्य को जाना चाहिए। तो हमने बहुत कुंभ किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कुंभ किए हैं, पालकी में जाते हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों को भी ऐसा ही नहीं करना चाहिए सरकार को कि भाई उनकी पालकी रोकें और उनको समझा दे, पालकी से नीचे उतर के आते। हाँ हाँ क्या? हाँ, बाबा गाड़ी में डोलेगा, सतुआ बाबा माँ वो गाड़ियों में डोलेंगे और जो वो है शंकराचार्य जी वो अपनी पालकी में भी नहीं जा सकते। ये कहाँ की नीति है? श्री सनातन धर्म के तो ऐसा कुचला है इन्होंने वहाँ पे प्रयाग में कि आपकी कल्पना भी नहीं कर सकते। शंकराचार्य का क्या है? शंकराचार्य ये इन्हें नहीं पता। ये तो इतने बड़े मठ के वो हैं, इन्हें नहीं पता शंकराचार्य कौन है, शंकराचार्य का मतलब क्या है। नकली सनातन को, कुल मिलाकर नकली सनातन को असली के ऊपर हावी करवाया जा रहा है एक प्रोपोगंडा के तहत। अब वो सनातन के ब्रांड एम्बेसडर तो कल के लौंडे बन गए हैं। ब्रजभाषा में बोल रहा हूँ पूरी कल के लौंडों को तो सनातन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और जो धर्म की धुरी हैं, जो सच्चे हैं, जो असली हैं, उनमें माल लगाई जा रही है। तो ये सनातन कहाँ जाएगा, मेरी समझ से तो परे है। ये सनातन पे हमला है और इसको कोई भी सनातनी स्वीकार नहीं करेगा। हम अपने प्राणों की बलिदान देना पड़ा तो मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्राणों का बलिदान देना पड़ा तो प्राणों का बलिदान भी देंगे अपने सनातन के लिए, अपने शंकराचार्य भगवान के लिए, उनकी आन बान शान के लिए। राधे राधे। देखिए, जब तक हमारे साथ रहे ब्रजवासी और बांके बिहारी मंदिर की सेवा है, जिनका कहना है कि हम प्रयागराज जाएंगे और उनसे भेंट करेंगे शंकराचार्य जी से और उनके साथ हमेशा हैं, थे और रहेंगे। राधे राधे।